दोस्तों, चारों तरफ जंग छिड़ी हुई है। अभी तक मिडिल ईस्ट सुलग रहा था, रशिया और यूक्रेन सुलग रहा था। अब दो देशों के बीच में और जंग छिड़ चुकी है। सबसे पहले आपको आज उस खबर के बारे में बताऊंगा और उसके बाद आपको ले चलूंगा ईरान और इजराइल के बीच में लगातार बढ़ती टेंशन के पीछे आखिर क्या वजह हैं और ऐसा नया क्या हो गया जिसके बाद अब ना सिर्फ ईरान और इजराइल बल्कि सीधे तौर पर अमेरिका ईरान को धमका रहा है, बल्कि उसकी टेरिटरी में आ करके धमका रहा है। सीधे तौर पर घुसपैठ करने की कोशिश की गई है ईरान की क्षेत्र में, ईरान के टेरिटरी में। क्या पूरा मामला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सीरिया के इदलिब शहर में ऐसा कौन सा बड़ा घटनाक्रम घट गया जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि फिर से एक बार जंग के आसार वहां पर थोड़ा बहुत शांत हुआ था, लेकिन अब फिर से वहां पर चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और साथ में ईरान ने एक बार फिर से अपनी नई मिसाइल का परीक्षण कर दिया है और सीधे तौर पर वार्न कर दिया है अमेरिका को। यानी कि इस बार इजराइल को सीधा टारगेट नहीं, सीधा अमेरिका को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है ईरान। वो तस्वीरें, गजा में रेजिस्टेंस फोर्सेस किस तरीके से मार मार कर भगा रही हैं इजरायली सैनिकों को, वो तस्वीरें, वो वीडियोस जो सामने आए हैं वो भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में यूएन में भारत ने किस तरीके से इजराइल को खरी खोटी सुनाई है वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए। दोस्तों, ये वीडियो जो है ना, ये कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर का है। आप देखिए किस तरीके से वहां पर शेलिंग हो रही है, किस तरीके से जबरदस्त वहां से मिसाइल्स के जरिए लगातार हमले हो रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ गई। ये जंग दरअसल थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है, क्योंकि सीमा का विवाद इन दोनों देशों में बहुत पहले से था। 7-8 महीने पहले कुछ झड़पें हुई थी, अब एक बार फिर से प्रॉपर जंग का रूप इन हमलों ने, बताया जा रहा है, ले लिया है। मधुरेंद्र कुमार इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष में बढ़ा कैजुअलिटी का आंकड़ा। अब तक कम से कम 20 मौतें कंबोडिया में, थाईलैंड में। अधिकतर आम नागरिक, कंबोडिया ने MBRL और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया है, सीधे तौर पर देख सकते हैं। थाई वायुसेना ने कंबोडिया सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। सीमा संघर्ष और पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ता हुआ अब दिख रहा है। दोस्तों, ये कम से कम इन्होंने दावा किया। उधर सीरिया के इदलिब शहर में एक बार फिर से बड़ा धमाका देखने को मिला। ये देखिए, ये धमाके आप देख लीजिए, धुएं का गुबार कैसे उठ रहा है। क्लैश रिपोर्ट ने बाकायदा इस वीडियो को जारी किया है, जिसमें बताया गया एक्सप्लोजन अकर्ड ऑन द मैरेट मिस्रिन रोड इन द सिटी ऑफ इदलिब, सीरिया। इदलिब सिटी के मिस्रिन रोड पर यह बड़ा धमाका हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि यह धमाका किसी कार में हुआ है, किसी गाड़ी में हुआ है, या फिर यह बॉम्ब से हुआ है। इन दोनों बातों की चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक इस धमाके को लेकर के कोई प्रामाणिक और पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन ये बात तय है कि धमाका हुआ है। इसमें कितने लोग मारे गए हैं, कितने हताहत हैं, कितने घायल हैं, इसकी अभी तक जानकारी दोस्तों नहीं मिल पाई है। लेकिन ये तय है कि ये ब्लास्ट है और ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ, इसके पीछे के कारणों को तलाशा जाना जारी है। दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान की टेरिटरी में किस तरीके से अमेरिका अब घुसपैठ कर रहा है वो तस्वीरें देखिए। ये देखिए, ये दोस्तों सीधे तौर पर देखिए, ये ओमान की खाड़ी है और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये दरअसल अमेरिकन युद्धपोत है। और यही अमेरिकन युद्धपोत USS फिशग्लेयर DDG-62 ये है। ये सीधे तौर पर युद्धपोत है। इसमें तमाम सारे अत्याधुनिक हथियार अमेरिका के हैं और ये जो टेरिटरी है ये ईरान की टेरिटरी है। इसमें ये ईरानी ये जो है अमेरिकी जहाज घुस आया और उसके बाद ईरानी हेलीकॉप्टर्स ने, नौसेना ने सीधे तौर पर हेलीकॉप्टर से विमान और इसको युद्धपोत को सीधे तौर पर इसको रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि इस दौरान इस शिप का, इस युद्धपोत का जो कैप्टन था उसने ईरान को बाकायदा धमकी दी, उड़ा देने की धमकी दी। बावजूद इसके ईरानी नौसेना के जो सोल्जर्स हैं वो इसका रास्ता बदलने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। तो देखिए किस तरीके से इसने अपना रास्ता बदला और फिर ये वापस दूसरी तरफ चला गया। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं।
इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए दोस्तों आर्या, ये ईरानी फार्मा स्टूडेंट हैं, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया जिसमें इन्होंने दावा किया कि ईरानियन हेली इंटरसेप्टेड द यूएस मिसाइल डिस्ट्रॉयड यूएसएस ट्रेजर हु अटेम्प्टेड टू एंटर ईरानियन वाटर इन द पर्सियन गल्फ एंड फोर्स द वेसल टू चेंज कोर्स। सीधे तौर पर बताया गया उसका रास्ता, वेसल का रास्ता चेंज करने के लिए उन्होंने दबाव डाला और उनको मजबूर किया। द कैप्टन रिपोर्टेडली थ्रेटेंड टू डाउन द हेली बट the pilot refused to leave, so the vessel changed course। सीधे तौर पर बताया गया कि वेसल का जो कैप्टन था उसने हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने की धमकी दी, बावजूद इसके ईरानी नौसेना के जवान डटे रहे और आखिरकार इस अमेरिकी युद्धपोत और उसके कैप्टन को दुम दबा करके भागना पड़ा। ये दावा दोस्तों किया गया है। उधर दोस्तों ईरान ने अपनी एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये देखिए, ये ईरान की खुर्रम शहर 5 बैलिस्टिक मिसाइल है। ये नई तकनीक से सुसज्जित है। ये बैलिस्टिक मिसाइल, दावा किया जा रहा है कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये 12,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है और इसका जो वॉरहेड है यानी कि इसका जो गोला बारूद वाला जो इलाका है वो बताया जा रहा है तो 2 टन का है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो यूएस का GBU-57 है, बंकर बस्टर जो बॉम्ब है, उससे भी ज़्यादा ये शक्तिशाली है। यानी कि इसका एक तरीके से परीक्षण की करके एक तरीके से यूएस को थ्रेट किया है ईरान ने कि अगर इस बार आपने ईरानियन न्यूक्लियर साइट पर कुछ भी हमला करने की कोशिश की तो इस बार इसी मिसाइल से आपको सामना करना पड़ेगा। उधर दोस्तों गजा में जो हमास की कसम ब्रिगेड है उसने एक बार फिर से जबलिया के भीतर आईडीएफ के सैनिकों को इजरायली जो आर्म्ड व्हीकल हैं उनको कैसे निशाना बनाया, ये वीडियो देखिए। न्यूक्लियर साइट पर कुछ भी हमला करने की कोशिश की तो इस बार इसी मिसाइल से आपको सामना करना पड़ेगा। उधर दोस्तों गजा में जो हमास की कसम ब्रिगेड है उसने एक बार फिर से जबलिया के भीतर आईडीएफ के सैनिकों को इजरायली जो आर्म्ड व्हीकल हैं उनको कैसे निशाना बनाया, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इजरायली आर्म्ड व्हीकल था और इधर देखिए जहाँ से निशाना लगाया जा रहा है ये हमास के लड़ाके हैं कसम ब्रिगेड के, इन्होंने सीधे तौर पर निशाना लगाया और ये आईडीएफ का एग्जीक्यूटिव प्रिंटेड है और इसको सीधे तौर पर निशाना बनाया और इसको जो है डिमोलिश कर दिया। ये 23 जुलाई की तस्वीरें हैं दोस्तों जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बाकायदा हमास की तरफ से वीडियो जारी किया और देखिए किस तरीके से सेकंडों में पूरा का पूरा वो व्हीकल जो है निस्तो नाबूद कर दिया। अब इसी तस्वीर का एक और वीडियो देखिए, ये देखिए एक और वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया है। ये यासिन 105 मिसाइल है उनकी जिसने मार्कवा टैंक को निशाना बनाया है। पहली तस्वीर में ये वो तस्वीर है जिसने मार्कवा टैंक को निशाना बनाया। दूसरी जो तस्वीर है, अगला जो शॉट ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें सीधे तौर पर टनल के बाहर निशाना बनाया गया हमास की तरफ से। तीसरी एक और तस्वीर है इसी वीडियो में जिसमें सीधे तौर पर इजरायली व्हीकल को टारगेट किया गया, टॉट बैक टू इजराइल सीधे तौर पर ये कहा गया। कसम ब्रिगेड ने ये तमाम सारे ऑपरेशन जो है कसम ब्रिगेड ने ये अंजाम दिए हैं इजरायली सेना के खिलाफ। उधर दोस्तों लगातार ये 22 तारीख की भी एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये 22 तारीख की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए कसम ब्रिगेड ने किस तरीके से ऑपरेशन स्टोन डेविड के आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से यहाँ पर इजरायली सैनिकों को मारा है। ये देखिए फुटेज ऑफ टारगेटिंग जाइनिस्ट एनिमी सोल्जर एंड व्हीकल साउथ ईस्ट ऑफ डियर अल बला सिटी सेंट्रल गजा स्ट्रिप। ये देखिए वहां पर इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया। ये देखिए इसमें दावा किया गया कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कई जो है घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए सीधे तौर पर वारफेयर एनालिसिस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी किया है दोस्तों। उधर दोस्तों एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें ये दावा किया गया हमास की तरफ से, रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से कि बीते एक महीने में यानी कि 12 जून से लेकर के 24 जुलाई तक एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि 30 इजरायली सैनिकों को मार गिराया हमास ने। बाकायदा ये वीडियो जारी किया है, पूरा कंपाइल्ड वीडियो जारी किया है और इसकी इंफॉर्मेशन में अमरेश मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। ये वीडियो जारी करते हुए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसे एक एक करके टारगेट लगाया गया, कैसे एक एक करके इजरायली आर्म व्हीकल को नेस्तनाबूद किया गया है। और इन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करके हुए लिखा है कि ये जो वीडियो है इसमें देखिए कि 12 जून, 3 जुलाई, 16 जुलाई और
सीधे तौर पर 24 जुलाई। ये जो 4 हमले हैं, इन 4 हमलों में एक तरीके से हमास ने 40 से ऊपर, यानी कि 40 से ऊपर इजरायली सैनिकों को वो मार चुका है, ऐसा दावा अमरीश मिश्रा की तरफ से दोस्तों किया गया है। उधर लगातार इजराइल जिस तरीके से स्टार्वेशन की अपनी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए गजा में भुखमरी के स्तर पर पहुंचा दिया है लोगों को, उसको लेकर के लगातार यूएन में अब इजराइल घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से यूएन में जो फलस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने तमाम सारे देशों को एकजुट रहने के लिए कहा। एक तरीके से उन्होंने ताकीद करने के लिए कहा कि इतिहास आपसे ये पूछेगा कि जब इजराइल गजा में बच्चों को भूखे मार रहा था, जब इजराइल गजा में जेनोसाइड कर रहा था, तो आप क्या कर रहे थे, आपने उसके खिलाफ कौन सा कदम उठाया। इस तरीके के सवालों के साथ उन्होंने बाकायदा तमाम सारे देशों को एकजुट करने की कोशिश की इजराइल के खिलाफ। इसी बीच दोस्तों भारत ने सीधे तौर पर फलस्तीन का समर्थन किया है। गजा में हो रहे जेनोसाइड को लेकर के इजराइल को ताकीद किया है। क्या कुछ कहा है ये देखिए जरा। ये यूएन में भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यूएन में बयान देते हुए कहा कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। गजा में हालात बेहद खराब हैं, खाना, तेल, स्वास्थ्य, शिक्षा संकट में फौरन युद्ध विराम हो, सीधे तौर पर युद्ध विराम करने की हिदायत दी है। और यह भी कहा कि जो बंधक हैं उनको रिहा किया जाए। बातचीत और कूटनीति से ही समस्या का समाधान है, यह भी कहा है। और भारत ने हमेशा अलग फलस्तीन राज्य का समर्थन किया है और करता रहेगा। ये बात भी दोस्तों भारत ने कर दी है। दोस्तों अभी तक भारत पे इस तरीके के आरोप लगते आ रहे थे कि भारत जो है इजराइल के साथ है, लेकिन इस तरीके से यूएन में उसने जो अपना स्टैंड, मजबूत स्टैंड दिखाया, उससे ये पता चलता है कि अब इजराइल जो है एक और तरीके से वो घिर चुका है। इंडिया ने सीधे तौर पर अब इजराइल को घेरता हुआ यूएन में नजर आ रहा दोस्तों। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।